हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध को करता है तो सबसे पहले वह उस अपराध को करने के बारे में सोचता है, यानी कि अपने माइंड में एक प्लानिंग बनाता है। और यह माना जाता है कि किस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है ये तो कोई दानव भी नहीं बता सकता है। और वह व्यक्ति यदि किसी अपराध की तैयारी करता है तो वह तैयारी कोई क्राइम नहीं होती है, चाहे वो किसी भी अपराध की तैयारी कर रहा हो। लेकिन कुछ कामों की तैयारी करना क्राइम होता है। तो चलिए आज जानते हैं कि वह कौन से काम हैं। तो सो गाइज, मैं हूं आपके साथ एडवोकेट शारिक और चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का मर्डर करने के पर्पज से एक गन खरीदता है और उस गन को अपने पास रखता है और एक प्लानिंग करता है, यानी तैयारी करता है उसका मर्डर करने की, लेकिन वह मर्डर नहीं करता है, तो ये माना जाता है कि उस व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया है। लेकिन भारतीय दंड संहिता 1860 की कुछ ऐसी धाराएं हैं और ऐसा प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति उन धाराओं के अंतर्गत क्राइम करने की तैयारी करता है तो भी वह अपराध माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि वे धाराएं कौन सी हैं। यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी करता है, यानी कि बम, गन या फिर सेना को तैयार करता है, तो वह धारा 122 के अकॉर्डिंग आजीवन कारावास से यानी कि दंडित किया जा सकता है। और जो धारा 126 आईपीसी है उसके तहत यदि कोई व्यक्ति तैयारी करता है, यानी कि जो भारत के 7 राज्य क्षेत्र हैं उनमें लूटपाट करने की तैयारी करता है, तो वह 7 साल की सज़ा का दोषी माना जाएगा, यानी कि उसको कोर्ट 7 साल की सज़ा भी दे सकती है। चलिए अब बात करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो भारत के अंदर रुपया चलता है उसकी नकली कॉपी बनाता है, या फिर वह नोटों या फिर सिक्कों को बनाने की मशीन बनाता है, बेचता है या ख़रीदता है, या उसको सही करने का कार्य करता है, या फिर नकली नोटों को छापकर मार्केट में चलाने की तैयारी करता है, तो वह धारा 233, 234 और धारा 235 आईपीसी के तहत अपराधी माना जाएगा। इस कंडीशन में उस व्यक्ति को 10 साल की जेल हो सकती है। और यदि कोई व्यक्ति 5 लोगों या फिर 5 से अधिक लोगों का एक ग्रुप बनाकर डकैती करने की तैयारी करता है, किसी घर में या फिर किसी बैंक में डकैती करता है, तो उसको 10 साल की सज़ा मिल सकती है, यानी कि कोर्ट चाहे तो उसको 10 साल की सज़ा सुना सकती है सिर्फ तैयारी करने पर ही। ये सज़ा उन व्यक्तियों को धारा 399 आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता के तहत दी जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि किसी इस प्रकार के आपराधिक काम को केवल सिर्फ तैयारी करना भी एक क्राइम है। तो सो गाइस, अब तो आप जान ही गए होंगे कि नकली नोटों को, सिक्कों को बनाना या फिर उनकी मशीनों को, या फिर भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या फिर डकैती करने की तैयारी करना, केवल तैयारी, मैंने बोला है सिर्फ तैयारी करना भी एक क्राइम है। यदि आप किसी की मर्डर या फिर चोरी या इस तरह की तैयारी करते हैं या कोई अन्य क्राइम की तैयारी करते हैं, अपने मन में सोचते हैं और सामग्री इकट्ठी करते हैं, तो वो कोई क्राइम नहीं माना जाएगा। लेकिन आईपीसी में ये 6 ऐसे सेक्शन हैं कि इसके अंदर तैयारी करने को भी अपराध माना गया है और आपको आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष का कारावास भी हो सकता है, यानी कि आपको इतनी सज़ा भी मिल सकती है। तो सो गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किन किन धाराओं की तैयारी करना भी अपराध है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ यदि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।